जैसा आपके माध्यम से सरकार ने बताया कि भाजपा सरकार ने जेपीसीसी और एसएसपी की परीक्षा में स्थानीय भाषी को शामिल किया गया था। आपको मेरे पास संलेख है 2016 का, आप देखिएगा। उस समय समाचार पत्र में भी आप लोगों ने समाचार पत्र का कटिंग भी मिली है। जेपीसीसी की परीक्षा में स्थानीय भाषा को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शामिल किया। आप सबको याद होगा, हाउस के अंदर जब 2013 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो सी सेट से हटा दिया था, और हाउस के अंदर जब प्रश्न हुआ था तो इन्होंने कहा था हमसे गलती हो गई, अफसर ने गलती करा दी। तो जेपीसी और एसएसपी में जो भी जनजाति भाषा को, चाहे वो संथाली हो, मुंडा हो, खड़िया हो, कुड़ुक हो, कुरमाली हो, खोरटा हो, नागपुरी हो, पंच परगनिया या अन्य भाषाओं को शामिल हमारी सरकार ने शामिल किया। वर्तमान सरकार ने विगत 1.5 साल में नियुक्ति तो नहीं की, आगे की नियुक्तियों को भी उलझाने की मंशा से नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने का काम किया। वर्तमान सरकार ने 6ठी जेपीसी के माध्यम से गलत नियुक्ति करने का काम किया है। साथ ही हाईकोर्ट का आदेश का भी पालन यह सरकार नहीं कर रही, जिसमें दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वर्तमान सरकार राज्य की सामाजिक समरसता को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नई नियुक्ति नियमावली से राज्य के आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नई नियुक्ति लटक जाए। झारखंड में इंटरमीडिएट तक क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होती। किसी विषय में कि स्नातक की पढ़ाई कोई व्यक्ति अगर कर रहा तो इस स्थानीय नीति से उनको लाभ होगा। जो ग्रेजुएशन में अगर जो रांची यूनिवर्सिटी में जनजाति भाषा की पढ़ाई होती, अगर कोई हमारा बच्चियाँ ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो उनको इस स्थानीय नीति से ही लाभ हो सकती है। जबकि झारखंड में इंटरमीडिएट तक क्षेत्रीय भाषा की कोई पढ़ाई नहीं होती। किसी भी विषय में स्नातक की पढ़ाई कर कोई व्यक्ति क्षणिक लाभ ले सकता है, जिसका सीधा नुकसान यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों को होगा। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा आज हवाई साबित हो रहा है, और उसी से बचने के लिए पूरे मामले को उलझाने का प्रयास चल रहा है। नई नियुक्ति नियमावली पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसका असर भविष्य में निकलने वाली नियुक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह आप देखें, कैबिनेट करने के बाद जो लोग नियुक्ति का जो निकाला जिला वाइज, इसमें आप देखिए रांची में जनजाति भाषा में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचगरिया, कुरमाली, बंगला, हिंदी भाषी का कोई स्थान नहीं। उसी तरह आप पलामू देखिए, कुड़ुक, असुर, बाकी हिंदी भाषा भाषी बच्चियाँ को इसका फायदा नियुक्ति नियमावली से नहीं मिलेगा। उसी तरह हम सारे चार्ट मेरे पास है, धनबाद में, बोकारो में, कहीं भी हिंदी भाषा भाषी के बच्चियों को इस नियुक्ति नियमावली से वो नौकरी से वंचित रहे। तो ऐसी नियुक्ति जो नियमावली झारखंड सरकार बनाई है, सरासर झारखंड के हमारे बच्चियों, चाहे आदिवासी के बच्चे हों, मूलवासी के बच्चे हों, झारखंड वासियों के बच्चे हों, उनके साथ घोर अन्याय किया है, पूरी तरह असंवैधानिक है। और ये जो बड़े बड़े वादे किए थे, ये वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण इस मामले को वो उलझाना चाहते हैं और इस तरह नियुक्तियों को अवरुद्ध करना चाहते हैं। मुझे इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना ही